क्लासेस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक गॉस के नियम क्या होता है उसके और अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, एप्लीकेशंस और गॉस लॉ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत विभव, पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विभवांतर। ठीक है ना। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अभी इसके बारे में पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कोई आवेश होता है हमारे पास, जैसे क्यू आवेश ले लिया हमने, तो इसके ओर का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, हम इसके आसपास का ही वह ये एरिया हो गया जिसमें हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं, तो वो चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण या फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स फील करता हो, अनुभव करता हो, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसका? इस आवेश का। ये बात हुई हमारी विद्युत क्षेत्र की। ठीक, अब इसमें विभव आता है हमारा। विभव एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य की माप है। कार्य जो हम वर्क डन करता है कोई भी आवेश या कोई भी सिस्टम, वो हमारा एक बेसिकली क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कोई आवेश है क्यू, इसमें का ही विद्युत क्षेत्र है। अब हमें कोई दूसरा आवेश लेना है, जैसे क्यू नोट, कोई दूसरा आवेश है। अब इस क्यू नोट को इस विद्युत क्षेत्र में यहां से यहां तक लाने में, कोई बिंदु ये पी था और ये हमने बिंदु ले लिया क्यू। अब इस पी बिंदु से क्यू बिंदु तक लाने में इस सिस्टम द्वारा या कोई एक्सटर्नल सिस्टम, बाहरी निकाय हो गया, उसके द्वारा जो बल किया जाता है क्या कार्य किया जाता है, वर्क डन, वो क्या होता है? हमारा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होगी इसकी कि विद्युत विभव क्या होता है, ये था इसके बारे में। अब इसका हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक, अब जैसे बात की कि वर्क डन, तो जो वर्क डन किया जाएगा, ठीक, और जिस आवेश को हम ला रहे हैं उसके अनुपात, रेशो को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी एकांक परीक्षण धनावेश, यहां पर एकांक लेकर चलते हैं कि यूनिट है कोई परीक्षण जिसके दौरान कोई परीक्षण कर रहे हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश, कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य, जो हमने पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है, कार्य तथा जो हमारा आवेश था क्यू नोट, जो हमने आवेश लिया, उसका अनुपात क्या कहलाता है? हमारा विद्युत विभव। ठीक, ये बात है विद्युत विभव की। अब इसका मात्रक होता है, देखो वर्क का क्या होता है? जूल अपॉन कूलम, या इसे हम लिख सकते हैं और वोल्ट। ये बात इसके मात्रक की, ठीक है ना, यूनिट इसकी, ये इसका मात्रक हुआ। ठीक, अब आता है इसमें कि विद्युत विभव की विमा क्या होती है। ठीक, आती है विद्युत विभव की विमा। इसका जो विमेय सूत्र होता है वो कैसे निकलता है? अब हमने बात की कि हमारा क्या होता है, ये जो विद्युत विभव होता है जूल अपॉन कूलम। ठीक है, अब हम जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, अब ये कूलम हमने वो करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो वहां से निकलता है Q इक्वल टू आई टी, तो I एम्पियर, टी सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है ना। अब न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड
की पावर -2, ये अपॉन में आता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बाहर इसके है मीटर, और अपॉन में हमारा चल रहा है एम्पियर इंटू सेकेंड, इतनी बात ठीक। अब देखो किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर हो गया, ठीक। ये सेकंड ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर, और -2 और -1 -3 हो जाएगा, और ये एम्पियर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। तो अब इनकी किलोग्राम की विमा क्या होती है, m से डिनोट करते हैं, मीटर की L 2, सेकेंड की T -3, एम्पियर की A -1। तो ये हो गया इसका विमा सूत्र, ठीक। ये बात इसकी विमेय सूत्र की। ये था हमारा विद्युत विभव। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, जो होता है विद्युत विभवांतर। अभी हमने पढ़ा कि विद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके नाम से पता चल रहा है विभवांतर, यानी कि जिसके बीच में विभव अंतर, विभव का अंतर। अब विभव का अंतर कैसा होगा, दो बिंदुओं के बीच में। अब हमने जैसे कोई आवेश ले लिया Q, ठीक है। अब इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, ठीक। इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये है A, ये है B, ठीक है। तो अब इसका हमने मान लिया A पर विद्युत विभव आता है VA। अब हमने बात की विद्युत विभव क्या होता है, B पर होता है विद्युत B, विद्युत विभव VB। अब यहाँ पर विद्युत विभवांतर की बात होती है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की बात होगी। इन दोनों बिंदु के बीच में जो हमारा विभव होता है उसका अंतर, इन दोनों के विभवों का अंतर क्या कहा जाता है, विभवांतर। यानी कि जो VA और VB ये होगा, ये होता है हमारा विभवांतर, ठीक है। अब ये विभवांतर कैसे निकलता है, ये विभवांतर निकलता है कि वही हमने एक आवेश लिया क्यों न हो, ठीक है, कोई। अब इसे यहां से यहां पर लाने पर क्या कार्य होगा, VA विभवांतर होगा, जो कार्य किया जाएगा। अब इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में, यानी कि A से B तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, उसके तथा इस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है। तो इसकी यहां से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक अंक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि WA to B, यानी कि A से B तक किया गया कार्य अपॉन Q नो, क्या कहलाता है हमारा विभवांतर, ठीक। अब इसकी यूनिट मात्रक वही है हमारी, क्योंकि क्या है, जूल अपॉन कूलम वोल्ट, या फिर और जूल अपॉन कूलम। इसकी विमा भी सेम रहेगी हमारी, mL2T-3A-1, ठीक। ये बात थी हमारी किसकी, विद्युत विभवांतर की, ठीक। यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक विद्युत विभव और विभवांतर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। अब इसमें एक टॉपिक आता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटी सी डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये टर्म क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अभी हमने बात की कि विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, कोई भी दो बिंदु होंगे A और B, इनके बीच में एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा इसके अनुपात के बराबर होता है, ठीक। ये बात हुई विभवांतर की। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि कोई बिंदु हमने ले लिया, जैसे A और ये B ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आवेश की नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है, जबकि इन दोनों के बीच विभवांतर
यानी कि वी ए माइनस वी बी क्या हो 1 वोल्ट, ये कंडीशन होती है। इसकी परिभाषा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ये क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो विभवांतर क्या होता है हमारा वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, तो हम कार्य की बात कर रहे हैं तो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। ठीक, अभी हमने यहां से ये क्या है कि जबकि क्या हो ये 1 वोल्ट हो, तो डब्ल्यू ए बी बराबर क्या जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, लेकिन अब हम लेके क्या चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना पता है। तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये कार्य क्या कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई बी से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19 कूलम। ठीक, ये बात हुई किसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के बीच में संबंध, इसके लिए हम लेते हैं कि हमने कोई आवेश दिया है क्यू नॉट। ठीक है, ये कोई एक अक्ष ले लिया हमने, ठीक है ना, इस पर ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है हमारी ये ई। ठीक है ना, तो हमने ए बिंदु से यहां तक डिस्टेंस ली, एक स्मॉल डिस्टेंस ली, छोटी डी आर। ठीक है ना, कि इसे क्यू आवेश को इतना विस्थापित करना है, डिस्प्लेस करना है। ठीक है ना, यानी कि इस स्थान से इस पोजीशन से यहां तक लाना है, स्मॉल डिस्टेंस है बहुत। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होगा W, हमने पढ़ा है कि W क्या होता है F डॉट S, फोर्स और विस्थापन का सदिश गुणन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है ना, यानी कि क्या होगा एफ डी आर कोस थीटा, इससे देखें फोर्स ले लिया हमने, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये एफ डी आर कोस थीटा। ठीक है ना, इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है ई, ठीक है ना, तो वो होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक है ना, तो यहां से हमारा फोर्स निकलता है क्यू ई। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्यू ई डी आर। अब कोस, फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और फोर्स ये हमारा विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो रहा है 180, तो कोस 180। क्लियर की बात, ये हमने दिया है स्मॉल वर्क, स्मॉल डिस्टेंस के लिए होगा क्या स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, इतनी बार। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया माइनस क्यू ई डी आर। अब ये माइनस के कहा जाए कोस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, कितनी बार। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारे स्मॉल पार्टिकल के लिए। अब हम इसे ले जाते हैं अगर ए से बी के भी लिए। ठीक है, यानी कि ए से बी तक जाने पर ये हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए टू बी। अब डी आर, डी आर क्या होगा इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, माइनस क्यू ई डी आर। ठीक है, ये बात हुई इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन कहां से आता होगा, 2 पॉइंट है हमारे पास ए टू बी। ठीक है, तो डब्ल्यू ए बी। अब ये माइनस क्यू बाहर है इन सबसे, क्योंकि क्यू, ठीक है, तो क्यू हम बाहर आ गया, तो ये बचा ई डी आर ए टू बी।
ठीक है। अब ये क्यू हमने लिया इधर अपोन में, माइनस ए टू बी ई डी आर, इतनी बात ठीक है। अभी हम पढ़ के आए कि विभवांतर, अब दो टर्म है तो वी बी माइनस वी ए, इनके बीच का विभवांतर होता है वर्क डन अपॉन जो आवेश लेते हैं क्यू नॉट। और ये टर्म देखें और ये वाली सेम है तो ये इसके ऊपर रख सकते हैं इन्हें, तो यहाँ से हमारा निकलता है क्या, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ए टू बी ई डी आर, जो कि किस में रिलेशन आ गया आप देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर। और हम क्या लेकर चले थे, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र विभवांतर में संबंध, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने अपना विद्युत विभव, विभवांतर और इनके बीच में विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में रिलेशन पढ़ा है, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके लिए बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।